आइए साथियों, आप सबके साथ एक वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि सूचनाएं क्या क्या हैं आप सबके पास। और हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो देखिए आप सब। बहुत बच्चे परेशान हैं, सर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप सबको मैं बताऊं, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स जो लगने हैं पहले ये पढ़ लें। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ये आप पढ़ सकते हैं। महाविद्यालय में नियमित रेगुलर अध्ययनरत छात्र छात्राएं वर्ष 2025-26 छात्रवृत्ति के में जिनके पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना नामांकन और रजिस्ट्रेशन संख्या BA BSc BCom BA LLB एवं बीवोक प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएँ हैं वो अपना बोर्ड पंजीयन क्रमांक जो मांग रहा है क्रम संख्या 9 पर जब आप ऑनलाइन आवेदन करते होंगे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, तो बोर्ड पंजीयन क्रमांक आप फर्स्ट ईयर के जो भी विद्यार्थी हैं वो AP 4705 भरेंगे। और जहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर दीवा आवासी मांगता है, कोई भी बच्चा आवासी नहीं भरेगा, सब दीवा पर ही टिक करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय। और फर्स्ट ईयर के बच्चे BA BSc और BCom के बच्चों के लिए एक बार पुनः मैं बता दूं, आप सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति में आ गए हैं। आप सबका कोर्स जो है, कोर्स की अवधि जो ऑनलाइन आवेदन कर 4 साल होगा 1/3। कोर्स की अवधि में जो आप लोग भर रहे हैं 3 साल वाले, वो स्कॉलरशिप आना नहीं है उनका। तो इसलिए आप सब उसको 1/4 करिए। और जो भी साइबर कैफ़े वाले के यहाँ भरा रहे हैं उनसे कहिए 1/4 करें। सारे कोर्स मतलब BA BSc BCom इन दोनों के लिए, तीनों के लिए, मतलब BA BSc BCom तीनों के लिए 4th ईयर्स का ऑप्शन आ रहा है। और साइबर कैफ़े वाले नहीं जान रहे हैं उनके यहाँ कतई ना भराएं, वो आपके फार्म को गलत कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन हार्ड कॉपी जो है पहले लॉक कराने से पहले आप कॉलेज काउंटर पर आकर जांच कराएं। सभी साइबर कैफ़े वालों से आप जांच के लिए जो स्वयं जांचने हेतु देता है उसको लेकर आएँ, जांच कराएं, उसके बाद ही को आप फार्म को लॉक करें। अन्यथा फाइनल प्रिंट के लिए लॉक करें, अन्यथा अगर आप लॉक करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं गलत भरने पर। इसलिए और जो इसमें देखिए, ये फर्स्ट ईयर वाले जो बोर्ड पंजीयन क्रमांक भरेंगे AP 4705 भरेंगे, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर है उनका रिन्यूअल है, उनका तो कुछ लेना देना नहीं है। और जो नया भर रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले, उनके लिए उनका इनरोलमेंट नंबर है, बोर्ड पंजीयन क्रमांक पे अपना इनरोलमेंट नंबर भरेंगे, ठीक है। और जो PG के स्टूडेंट हैं, PG के स्टूडेंट ध्यान दें, MA वाले जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो जो अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं तो वो AP 4705 भरेंगे बोर्ड पंजीयन क्रमांक के जगह पे। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी भी संबद्ध कॉलेज से हैं, अगर आपने माइग्रेशन नहीं निकलवाया है तो आप जो है वही अपना पुराना इनरोलमेंट नंबर ही भरेंगे जो आपके मार्कशीट पर, ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर है, ठीक है। और जो रिन्यूअल भर रहे हैं, रिन्यूअल वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डाटा कैप्चर फार्म पर भरना है, तो वहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर भरेंगे डाटा कैप्चर फार्म पे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो सभी के लिए है, चाहे BA BSc BCom BA LLB MA MCom सब के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको 1 नंबर से मैं बताना शुरू करूँगा। जाति प्रमाण पत्र जो है वो लगेगी, वो स्टेट को हो या सेंट्रल की कोई भी मान्य होगी, वो आपके नाम की होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, इसकी एक फ़ोटोकॉपी जो आप जाति प्रमाण पत्र बनी होगी उसकी हार्ड कॉपी, एक फ़ोटोकॉपी, और नेट कॉपी साइबर कैफ़े पे आप जाइए, उससे बोलिए कि आप नेट कॉपी निकाल दीजिए, तो वो जो है निकाल के देगा, उसे निर्गत प्रमाण पत्र उस पर लिखा रहेगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र सिर्फ OBC SC ST के लिए लगता है, ठीक है, उनकी जिनकी जाति बनती है। जर्नल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं है क्योंकि उनकी जाति नहीं बनती है। अब आइए, लिखा है आय प्रमाण पत्र की नेट कॉपी एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आय प्रमाण पत्र जो आपका बना है उसकी फ़ोटोकॉपी प्लस नेट कॉपी। आप साइबर कैफ़े वाले से जाएंगे, उससे बोलेंगे हमारा नेट कॉपी भी निकाल दीजिए, तो निकाल देगा, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र सभी के लिए, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपके अभिभावक के होना चाहिए। फर्स्ट ईयर वाले खासकर ध्यान दें, इनका आय प्रमाण पत्र फर्स्ट ईयर जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट उनके पिताजी के नाम का होना चाहिए। पिताजी के ना होने पर माताजी के नाम पर होनी चाहिए, माता पिता दोनों के ना होने पर संरक्षक का होगा। लेकिन जिनका रिन्यूअल है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रिन्यूअल वाले जो पिछले साल जो इनकम सर्टिफिकेट डाले थे वही लगाएंगे, उसी की छाया प्रति या फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, ठीक है, जो रिन्यूअल है। और मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो रिन्यूअल कर रहे हैं।
अब आइए 3 नंबर पर देखिए, प्रवेश रसीद लिखा है, मतलब आपकी फ़ीस रसीद जो शुल्क रसीद होती है, जो आप एडमिशन लिए हैं तो आपकी फ़ीस रसीद आपको मिली है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, जिस पे जो वेरिफिकेशन हुआ है जो वो फ़ोटोकॉपी उसकी लगेगी। उसको आप स्वयं साइन भी करेंगे। स्वप्रमाणित का मतलब स्वयं साइन, सभी डॉक्यूमेंट्स पर आप स्वयं स्वयं साइन करेंगे। अब परिचय पत्र लिखा है, परिचय पत्र का मतलब होता है आपका आई कार्ड, आपकी आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी आगे पीछे दोनों की। फिर आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड जो है ये आपकी फ़ोटोकॉपी लगेगी आगे पीछे दोनों तरफ की, और स्वयं साइन करेंगे। अब आ गया आपके बैंक पासबुक होना चाहिए, आपके नाम का खाता होना चाहिए, आपके आधार से लिंक होना चाहिए। खाता कहीं भी हो लेकिन आपके नाम से हो, आप और आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर 7 नंबर पर आइए, आपका हाई स्कूल मतलब 10th की और 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, यही उसमें लिखा है, ठीक है, 7 नंबर पर। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं जो रिन्यूअल करके जमा करेंगे, वो सब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपनी मतलब जैसे जो सेकेंड ईयर में है तो वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाएंगे, जो थर्ड ईयर में हो तो वो सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगाएंगे, और जो पीजी सेकेंड ईयर पहुंच चुके हैं मतलब थर्ड सेमेस्टर में, तो अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट लगाकर काउंट जमा करेंगे, साथ में कॉलेज के जो फार्म है उसके साथ जमा करेंगे, ठीक है। और अब 8 नंबर पर आ जाइए, आप अपने विषय के प्राध्यापकों से सत्यापित कराकर ही फार्म जमा करें। अब इस पर विशेष ध्यान दें कि जो कॉलेज का फार्म मिला है वो जो है आपको उस पर नीचे जो है 20 जो है कॉलम पर दिया गया है, लास्ट में देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो 3 जो सब्जेक्ट लिखे, जिस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, लास्ट में जो कॉलेज का फार्म है उसमें लिखा भी है, यही लाइन लिखी भी है। तो वहाँ 3 सब्जेक्ट का कॉलम बना है, उसको भरें, और वो जो सब्जेक्ट है आपका उस टीचर के पास जाएं और आप साइन कराएं, ठीक है। साइन कराना अनिवार्य है सभी टीचर से जो है, और पीजी वाले भी यूजी वाले भी सारे जो भी हैं, और कॉलेज का फार्म लेना अनिवार्य है। अब आइए 9 नंबर पर। 9 नंबर पर आपको डाटा कैप्चर फार्म साथ में संलग्न करना है। अब डाटा कैप्चर फार्म की स्थिति देख लीजिए। डाटा कैप्चर फार्म डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज का जो फार्म आपसे काउंटर पर मिल रहा है उसके फार्म के साथ नहीं लगाएंगे। डाटा कैप्चर फार्म हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन आप करेंगे, जो फाइनल प्रिंट निकलेगी उसकी 2 प्रति निकलवाइएगा। एक प्रति कॉलेज वाले फार्म के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे, एक प्रति डाटा कैप्चर फार्म के साथ भरकर संलग्न करेंगे। डाटा कैप्चर फार्म टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, शायद भी साइबर कैफे वालों के पास भी है लगभग वो डाटा कैप्चर फार्म आप भरेंगे, ठीक है। डाटा कैप्चर फार्म सबको भरना अनिवार्य है। और जो फेल स्टूडेंट हैं, जो फेल हैं, पूर्णतः फेल हो चुके हैं, यक्ष स्टूडेंट के रूप में हैं, वो स्कॉलरशिप फार्म नहीं भर सकते हैं। बाकी हमें लगता है कि आपको सारी सूचनाएं मिल चुकी है, और जो नहीं समझ में आएगा हमसे बताइएगा, हम कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी अपना अपना फार्म ज़रूर काउंटर नंबर 9 से ले लें, उसको भरना है। फिर ऑनलाइन आवेदन सभी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाएं। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं वो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन करें। हाँ, विशेष ध्यान दें वो विद्यार्थी जो पिछले साल फार्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एमए, एमकॉम वाले जो पिछले साल छूट गए थे या वंचित रह गए थे, जिनका फार्म या फॉरवर्ड नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी भी इस बार पिछले साल का फार्म भरें। उसके बाद ही पहले वो फार्म आप भर के 27 से 31 तारीख तक हमारे पास भर कर जमा कर दें। जैसे जो बच्चा फर्स्ट ईयर में होगा, वो सेकेंड ईयर में पहुंचा है, फर्स्ट ईयर में नहीं भर पाया था, उसका फार्म नहीं फॉरवर्ड हुआ था, वो विद्यार्थी हमारे पास अपना फर्स्ट ईयर वाला फार्म भर कर ले आएँ। 24-25 के लिए वेबसाइट एक बार खोल दी गई है, तो वहाँ भरेंगे। उसके बाद आप उसी फार्म को जब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा नवंबर के बाद, आप दिसंबर में उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब विशेष ध्यान दें आप सभी विद्यार्थी। और इतने डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताया ये अनिवार्य है, और जिनका गैप है उनका एफिडेविट लगना अनिवार्य है। ये सब आप सब विशेष ध्यान दें। जो है तो स्वप्रमाणित एफिडेविट लगेगी, तो आप सब विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो आप सबको जो है ये आप इतना डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाएंगे।
आप सीरियल वाइज कर लें। पहले आप कॉलेज का फार्म, पहले नंबर पर आप कॉलेज फार्म रखेंगे, दूसरे नंबर पर आप जो स्कॉलरशिप ऑनलाइन किए हैं उसका रखेंगे, तीसरे नंबर पर आप हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर फीस रसीद, फिर आई कार्ड, आय, जाति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे रखेंगे। और जो हार्ड कॉपी दूसरी देंगे, दूसरी प्रत देंगे, उसके साथ पहले आप डाटा कैप्चर फार्म, फिर हार्ड कॉपी उसके साथ स्टेपलर करके देंगे। ठीक है, ये सारी सूचनाएं थी। तो हमें उम्मीद है कि आप सब आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद साथियों।